हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सो ये हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्रैश कोर्स का 24th वीडियो होने वाला है। एक पार्ट 24, जिसमें हम लोग फायर सेफ्टी मैनेजमेंट को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक प्रीवियसली हमने फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के कई टॉपिक्स को डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। जो भी मिस हुआ हो जिसका भी, वो प्रीवियस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए, अभी हम लोग हैजार्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। फायर हैजार्ड्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल हैजार्ड डिस्कशन किया, हाउस कीपिंग हैजार्ड डिस्कशन किया। ठीक, अभी हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, प्रोसेस और ऑपरेशन रिलेटेड हैजार्ड्स। ठीक, यानी कंपनी में जो हॉट वर्क एक्टिविटी करने के दौरान क्या क्या हैजार्ड्स, फायर हैजार्ड्स क्रिएट होते हैं, वो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों को देखना है हॉट वर्क क्या होता है। ठीक, व्हाट इज हॉट वर्क? तो डेफिनेशन है इसका, एनी वर्क विच इज रिलीज हीट, फ्यूम एंड स्पार्क। एग्जाम्पल, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। ठीक है। सो हम लोग कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो कि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें हम लोग हॉट वर्क एक्टिविटी करते हैं। ठीक, हॉट वर्क एक्टिविटी अपने आप में एक फायर हैजार्ड है। ठीक, याद रखेंगे, हॉट वर्क एक्टिविटी अपने आप में क्या है? फायर हैजार्ड है। ठीक, फायर हैजार्ड है, आग लग सकता है इससे, अगर हम कहीं पे भी हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक, तो उससे क्या हो सकता है? आग लगने का खतरा क्रिएट होता है। और हॉट वर्क होता क्या है? हॉट वर्क एक्टिविटी क्या होती है? सो एनी वर्क विच इज रिलीज हीट, फ्यूम एंड स्पार्क, दैट इज कॉल्ड हॉट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। ठीक, ये एग्जाम्पल्स हुए हमारे हॉट वर्क एक्टिविटी के। अब क्या होता है, जब भी हम लोग हॉट वर्क करेंगे तो उससे फायर हैजार्ड क्रिएट होता है। तो उसी को हम लोग इस स्लाइड में डिस्कशन करने वाले हैं। सो प्रोसेस और ऑपरेशन रिलेटेड हैजार्ड्स लाइक कटिंग, grinding and welding operations which use open flame and produce sparks। ठीक, यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कि स्पार्क रिलीज हो और डायरेक्ट ओपन फ्लेम से काम लिया जा रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फायर हैजार्ड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे बताया गया है, कटिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस, ये सब क्या है? प्रोसेस है, ऑपरेशंस है, एक्टिविटी है। अब जब भी ये एक्टिविटी होती है कंपनी के अंदर, तो उसमें आग लगने का चांस बढ़ जाता है। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं। प्रोसेस दैट हीट मटेरियल टू हाई टेम्परेचर। ठीक, अभी इन प्रोसेस से क्या होता है? मटेरियल हीट हो जाता है, उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है। यहाँ पे मैंने बताया ना, हॉट वर्क क्या होता है? जिससे कि हीट रिलीज हो,
फ्यूम रिलीज हो और स्पार्क रिलीज हो। ठीक। तो इसको हम लोग हॉट वर्क बोलते हैं। तो किसी हॉट वर्क को करने के दौरान उसमें जो हीट निकलता है उस हीट से मटेरियल्स भी गर्म होता है, एनवायरनमेंट भी गर्म होता है, और फ्लेमेबल मटेरियल में अगर वो हीट प्राप्त हो जाए तो वो ऑटोमेटिक इग्निशन सोर्स से आग पकड़ सकता है। प्रोसेसेस इन विच फ्लेमेबल वेपर्स आर रिलीज। ठीक। ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे कि आपका फ्लेमेबल वेपर्स भी रिलीज होता है। ठीक। जिसको कि हम हॉटवर्क एक्टिविटी ही कहते हैं। आगे चलते हैं स्टोरेज हैजार्ड। स्टोरेज हैजार्ड फ्लेमेबल और कंबस्टेबल मटेरियल स्टोर टू क्लोज टू हीट सोर्सेस। यानी हम किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को, ज्वलनशील मटेरियल्स को, अगर हम आग लगने वाले जो सोर्स है वहां पे हीट सोर्स के पास स्टोरेज करते हैं, ठीक, तो वो हमारा फायर हैजार्ड कहलाएगा। ठीक। फायर स्टोरेज हैजार्ड कहलाएगा, यानी वहां पे भी आग लगने का चांस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ज्वलनशील पदार्थ को हीटिंग सोर्स के पास स्टोर कर दिया। मान के चलिए किसी कंटेनर में पेट्रोल है। ठीक। अब इस पेट्रोल को हमने कहाँ पे रख दिया? जहां पे इलेक्ट्रिक बोर्ड है। ठीक। इलेक्ट्रिक बोर्ड से केबल जा रहा है इधर उधर, और हमने वहां पे पेट्रोल का कंटेनर रख दिया। अगर इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में किसी तरीके का स्पार्क हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ये जो पेट्रोल रखा गया है जो कि फ्लेमेबल मटेरियल है, इसमें क्या होगा? आग पकड़ सकता है इजिली। ठीक। और आग पकड़ेगा तो आग फैल भी सकता है कंपनी में और जगह पे। सो यहाँ पे स्टोरेज हैजार्ड को बताया गया है कि हमें किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को, किसको? ज्वलनशील पदार्थ को किसी हीटिंग सोर्स के पास नहीं रखना है। ठीक। हीटिंग सोर्स के पास नहीं रखना है। हीट सोर्स यानी जहां से आपको आग लगने का कुछ सोर्स प्राप्त हो, स्रोत प्राप्त हो। ठीक। वहां पे हमें ज्वलनशील पदार्थ का स्टोरेज कतई नहीं करना होता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं अगले पॉइंट को। फ्लेमेबल मटेरियल नॉट स्टोर इन स्पेशल कंटेनर एंड कैबिनेट्स, inadequate ventilation, स्टोरेज एरिया दैट क्रिएट स्टोरेज हैजार्ड और फायर हैजार्ड। ठीक। यानी हम किसी ज्वलनशील मटेरियल को उसके स्पेशल कंटेनर में नहीं रख के किसी अदर कंटेनर में रखते हैं तो भी आग लगने का चांस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। जैसे क्या होता है, कुछ कंटेनर्स ऐसे होते हैं जो कि केमिकल्स का स्पिलेज कराते हैं। स्पिलेज का मतलब होता है छलकाव। छलकाव यानी लीकेज। ठीक। यानी कुछ ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिससे आपका जो फ्लेमेबल लिक्विड है, मटेरियल है, वो क्या हो सकता है? स्पिल कर सकता है। स्पिल यानी लीक कर सकता है। ठीक। लीक करेगा तो यहाँ वहां फैलेगा, और उसमें अगर हीट वगैरह कहीं से प्राप्त हो गया तो उसमें भी आग पकड़ने का चांस रहता है और उससे भी आग क्रिएट होता है। और यहाँ क्या बोला जा रहा है? इनएडिक्वेट वेंटिलेशन स्टोरेज एरिया। यानी हमने जहां पर भी स्टोरेज किया है उस एरिया पे क्या होना चाहिए? वेंटिलेशन एडिक्वेट होना चाहिए। लेकिन अगर इनएडिक्वेट होगा, इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त। ठीक, याद रखिएगा। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। ठीक। और वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है जी? हवा का आदान प्रदान। सो हम अपने फ्लेमेबल मटेरियल्स को ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे हवा का आदान प्रदान अच्छा होना चाहिए। अगर इनएडिक्वेट होगा, अपर्याप्त होगा, तो आपका जो स्टोरेज एरिया है जहां पे आपने मटेरियल्स को स्टोर किया हुआ है वहां पे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक। मटेरियल डेट माइट रिएक्ट विद वन अनदर स्टोरेज टुगेदर। यानी आपको अपने मटेरियल्स को क्या करना है?
डिस्टेंस बना के मेंटेन करना है। ठीक, यहाँ पे कहने का यही मतलब है। अगर आपने अपने मटेरियल को एक साथ स्टोर कर दिया है तो एक मटेरियल में आग लगता है, तो वो मटेरियल क्या होगा, दूसरे मटेरियल में आग इजिली पकड़ा देगा और आग फैलता जाएगा। ठीक। सो आपको क्या करना है, मटेरियल्स को सेग्रीगेट करके रखना होता है। सेग्रीगेट बोले तो अलग अलग। अगर आप एक साथ मटेरियल को चिपका चिपका के रखेंगे तो किसी मटेरियल में आग लगा तो वो अदर मटेरियल्स में आग फैलाता हुआ चला जाएगा, जिससे बड़े पैमाने का आग क्रिएट हो जाएगा जो कि कंट्रोल के बाहर होता है। ठीक। तो यहाँ पे बताने का यही मतलब है, आपको स्टोरेज किस तरीके से करना है। कंपनी के अंदर स्टोरेज होता है सामान का, मटेरियल्स का। तो उसको सही तरीके से करना है, सही तरीके से नहीं करेंगे तो वहां पे फायर क्रिएट हो सकता है उस स्टोरेज के कारण, गलत स्टोरेज के कारण। नेक्स्ट है पॉइंट स्टोरेज हैजार्ड का, मटेरियल स्टोर इन डैमेज कंटेनर्स। यानी आपका जो ज्वलनशील पदार्थ है वो आपने ऐसे कंटेनर में रखा है जो कि टूटा हुआ है, जो कि डैमेज है। ठीक। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो डैमेज कंटेनर है वहां से आपका फ्लेमेबल मटेरियल्स लीक कर सकता है, स्पिल हो सकता है और आग लगने का चांस क्रिएट कर सकता है। मटेरियल स्टोर इन अनलेबल कंटेनर्स, यानी मटेरियल्स को, ज्वलनशील पदार्थ को आपने ऐसे कंटेनर में रखा है जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा। लेबल, लेबल मतलब क्या, एक छोटा सा स्टिकर होता है जिसपे बताया जाता है कि वो किस तरीके का मटेरियल है, ज्वलनशील है कि नहीं है। ठीक। इस तरीके से आपका लेबल होना चाहिए। ठीक। जो कि दर्शाएगा फ्लेमेबल मटेरियल्स को, कि इस कंटेनर के अंदर फ्लेमेबल मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है। फ्लेमेबल मटेरियल का साइन इस तरीके से बना दिया जाएगा लेबल के ऊपर, और वो लेबल कंटेनर पे चिपका दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इस कंटेनर के अंदर क्या चीज रखा हुआ है। कंटेनर्स नॉट टाइटली सील्ड। अब जिस भी कंटेनर में आप अपना मटेरियल रख रहे हो, ज्वलनशील पदार्थ को स्टोर कर रहे हो, वो अगर अच्छे तरीके से, टाइट तरीके से बंद नहीं रखोगे, सील पैक नहीं रखोगे, तो भी क्या होगा जी, आग लगने का चांस बढ़ जाएगा। अभी हम लोग ये जो भी स्टोरेज हैजार्ड को डिस्कशन किए हैं, इसको हम लोग फर्दर इमेज में देख लेते हैं। देखिए, ये क्या है, एक फायर हैजार्ड को शो किया गया है। और ये फायर हैजार्ड कहाँ पे लगा है, ये फायर कहाँ पे क्रिएट हुआ है, किसी स्टोरेज एरिया में क्रिएट हुआ है। स्टोरेज एरिया में आग लगा है, फायर लगा है। ठीक। फायर क्रिएट इन स्टोरेज एरिया। अभी यहाँ पे देखेंगे आप लोग, बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, इन कंटेनर्स में क्या केमिकल है, और केमिकल को एक ही जगह पे रख दिया गया है, अलग अलग केमिकल्स को सबको एक ही जगह रख दिया गया है। ठीक। अभी एक केमिकल्स में आग लगेगा तो सभी केमिकल्स में आग लगता जाएगा। यहाँ पे क्या करना चाहिए था, केमिकल्स को थोड़ा डिस्टेंस पे रखना चाहिए था। ठीक है। और केमिकल्स को अच्छे से सेग्रीगेट करके, प्लस साइन बोर्ड्स, बैरिकेशन और अच्छे वेंटिलेशन एरिया के साथ रखना चाहिए था, और फ्लेमेबल चीजों से दूर रखना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं रखा, जिसके कारण यहाँ पे आग क्रिएट हो गया। ठीक। सो आपको यही बताया गया है, आप जब भी स्टोरेज करवाएंगे किसी ज्वलनशील पदार्थ का अपने वर्क प्लेस पे, तो उसको सही तरीके से स्टोरेज करवाना होगा। ठीक। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। स्मोकिंग हैजार्ड। अभी स्मोकिंग भी क्या है, हैजार्ड है, फायर हैजार्ड है। ठीक। अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं वर्क प्लेस पे, तो वहां पे क्या, आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक। स्मोकिंग का मतलब सभी समझते होंगे, सिगरेट बीड़ी पीना, है ना। तो देखते हैं आगे स्मोकिंग के पॉइंट्स को। इग्नोरिंग नो स्मोकिंग साइन।
अगर आप एज अ एम्प्लॉय कंपनी के अंदर नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड को इग्नोर करते हैं और वहां पे स्मोकिंग करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। स्मोकिंग अराउंड फ्लेमेबल और कंबस्टेबल मटेरियल्स, अगर आप स्मोकिंग ज्वलनशील पदार्थ जहाँ पे रखा हुआ है, स्टोरेज किया हुआ है, वहां पे करेंगे, तो भी क्या होगा, आग लगने का खतरा बढ़ जाएगा। थ्रोइंग मैचेस एंड सिगरेट्स बट्स, आप माचिस जलाइए, जला के उसका जलता हुआ चीज यहाँ वहां फेंक देंगे, तो उससे भी आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। क्या पता हुआ आपका जो माचिस आपने फेंका है जला के, वो किसी ज्वलनशील पदार्थ पे जाके गिर जाए, जिससे आग पकड़ ले। सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट का जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, जिसको बर्ड्स बोला जाता है, वो आपने बिना बुझाए यहाँ वहां फेंक दिया, तो भी आग लगने का खतरा बढ़ जाएगा। स्मोकिंग ऑन बेड, अगर आप बेड पर, बिस्तर पर या फिर कहीं ऐसे जगह पे स्मोकिंग कर रहे हैं जहाँ पे आग लगने का चांस है, जैसे वहां कपड़ा वगैरह रखा है, कॉटन रखा है, तो उस पे भी चिंगारी अगर गिरेगी कपड़े पे, तो कपड़े पे आग पकड़ सकता है। लीविंग अ सिगरेट सिगार अनअटेंडेड, ठीक, यानी आप जब भी किसी सिगरेट या सिगार को यूज कर रहे हैं, तो उसका हाफ पार्ट आप बिना बुझाए ही या बिना बट किए ही उसको या वहां छोड़ दें या फेंक दें, जिसके कारण उसमें जो आग बची हुई है सिगार में और सिगरेट में, उससे हमारा आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपने क्या देखा, किसी व्यक्ति ने सिगरेट पिया और उसका जलता हुआ पार्ट बर्ड्स को यहाँ वहां फेंक दिया। अब यही पार्ट्स अगर किसी ज्वलनशील पदार्थ में, हाँ, अगर यही, ठीक है। सो अगर किसी ने इस तरीके से सिगरेट को यूज किया और यूज करके बिना बुझाए उसको फेंक दिया कहीं भी यहाँ वहां, तो उससे क्या होगा, आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे इस व्यक्ति को देखिए, सिगरेट पी रहा है और आजू बाजू जो इसका एरिया है वहां पे क्या है, फ्लेमेबल स्टोरेज को रखा गया है, फ्लेमेबल स्टोरेज किया गया है। अभी ये सिगरेट पी रहा है तो इसका चिंगारी अगर इस फ्लेमेबल मटेरियल पे पड़ जाता है, तो यहाँ पे आग लग सकता है। ठीक, तो आपको इस चीजों को वर्क प्लेस पे क्या करना है, इग्नोर करना है। क्लियर। इसीलिए सभी वर्क प्लेस पर सिगरेट पीना मना होता है, चाहे वो कॉरपोरेट ऑफिस हो, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हो, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस कंपनीज हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, वहां पे अल्कोहल और स्मोकिंग अलाउड नहीं होती है। ठीक, अल्कोहल पी के वर्कर्स काम करते हैं तो उनका एक्सीडेंट्स हो जाता है। क्यों, अल्कोहल पीने के बाद वर्कर्स का माइंड कंट्रोल में नहीं होता है, जिसके कारण कुछ अनवांटेड हो जाता है, जिससे कि एक्सीडेंट हो जाता है। स्मोकिंग भी अलाउड नहीं होती, स्मोकिंग करने से क्या होता है, फायर हैजार्ड क्रिएट होता है, आग लगने का चांस बढ़ जाता है। तो आपको भी ये सारी चीजें अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, अपने टीममेट्स को बताना है, इसके प्रति अवेयर करना है। ठीक, और एचएससी पॉलिसी को अच्छे तरीके से वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट और लागू करवाना है। ठीक, और जो भी सेफ्टी ऑफिसर है, उनको खासकर ध्यान रखना होता है कि वो इन गलतियों को न करें। ठीक, अगर सेफ्टी ऑफिसर ही ये सब गलती करेगा तो वर्कर्स उससे प्रभावित होके और इन गलतियों को करेंगे। ठीक, चलिए, अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के फर्दर टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।